जय माँ गायत्री। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के गायत्री महाविज्ञान से प्रेरित आज कुछ फूल आपको अर्पण करती हूँ। ध्यान क्यों व कैसे किया जाता है यह आज हम देखेंगे। मानसिक असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए चित्त वृत्तियों के बिखराव को एकीकरण के द्वारा एकाग्रता की स्थिति में लाने के लिए ध्यान से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं। आज के भौतिकवाद युग में जहाँ सारे समाज में साधनों को बटोरने की बेवजह बेतहाशा दौड़ चल रही है, प्राय सभी का मन असंतुलित, बिखरा हुआ, तनावग्रस्त देखा जाता है। कई बार मन क्रोध, शोक, प्रतिशोध, विक्षोभ, कामुकता जैसे उद्वेगों में फंस जाता है। उस स्थिति में किसी का हित नहीं सधता, अपना या पराया किसी का भी कुछ अनर्थ हो सकता है। उद्विग्नताओं के कारण आज समाज में सन की विक्षिप्त स्तर के व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं। सही निर्णय करना तो दूर, वे कब आत्मघाती कदम उठा लेंगे समझ में नहीं आता। इन विक्षोभों से मन मस्तिष्क को उबारने का एक ही उपाय है, मन को विचारों के संयम का संतुलित स्थिति बनाए रखने का अभ्यास बनाने पर जोर दिया जाए। इसी का नाम ध्यान साधना है। मन को अमुक चिंतन प्रवाह से हटाकर अमुक दिशा में नियोजित करने की प्रक्रिया ही ध्यान कहलाती है। शुभारंभ के रूप में भटकाव के स्वेच्छाचार से मन को हटाकर एक नियत निर्धारित दिशा में लगाने का प्रयोग अभ्यास किया जाए तो शीघ्र सफलता मिलती है। वस्तुतः विचारों का श्रेष्ठ सकारात्मक विचार प्रवाहों का व्यक्तित्व को कराया गया स्नान ही ध्यान है। सूक्ष्म व कारण सत्ता पर नित्य जमने वाले कषाय कल्मषों की धुलाई इसी ध्यान रूपी साबुन से हो सकती है। ध्यान है, ध्यान योग का मूलभूत लक्ष्य है। साधक को अपनी मूलभूत स्थिति के बारे में, अपने आप के बारे में बोध कराना, उसकी उस स्मृति को वापस लौटाना जिससे कि वह भटका हुआ देवता अपने मूलभूत रूप को जान सके। आज का हर व्यक्ति आत्मविस्मृति, मनोरोगी की स्थिति में जी रहा है। ऐसी स्थिति में व्यथित, ग्रसित लोग स्वयं तो घाटे में रहते ही हैं, अपने परिचितों संबंधितों को भी दुखी करते हैं। विस्मरण का निवारण एवं आत्मबोध की भूमिका में पुनः जागरण यही ध्यान योग का लक्ष्य है। किसी संत ने कहा है कि ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। सही भी है। जब ध्यान के लिए मन पर बलात् दबाव डाला जाता है, मन अपनी चंचलता के शिखर पर पहुंचकर बहुत नचाता है। इसीलिए ध्यान के लिए बराबर श्रेष्ठ चिंतन, बार बार श्रेष्ठ चिंतन, प्रवाह को बुलाना, उन्हीं में रमन करना ध्यान होने की स्थिति ला देता है। मानवीय मन वस्तुतः जंगली हाथी की तरह है, जिसे पकड़ने के लिए पालतू प्रशिक्षित हाथी भेजने पड़ते हैं। सदी हुई बुद्धि पालतू हाथी का कार्य करती है, ध्यान के रस्से से जकड़कर उसे काबू में लाती है और फिर श्रेष्ठ प्रयोजन में संलग्न हो सकने योग्य सुसंस्कृत बनाती है। ध्यान के लिए इसी से सविचार स्थिति प्रारंभिक साधकों के लिए श्रेष्ठ है। धीरे धीरे निर्विचार निर्विकल्प स्थिति आती है। इसीलिए ध्यान में तन्मयता, तल्लीनता का भाव पैदा करने के लिए सृजनात्मक, विधेयात्मक चिंतन का अभ्यास करने की बात पर बार बार जोर दिया जाता है। तन्मयता की फलश्रुतियाँ अपार है। वैज्ञानिकरण अपने विषय में तन्मय हो जाते हैं और विचार समुद्र में गहरे गोते लगाकर नई नई खोजों के रत्न ढूंढ लेते हैं। साहित्यकार, चिंतन मनीषी तन्मयता के आधार पर ही राष्ट्रोत्थान के, समाज के नवनिर्माण के चिंतन को जन्म दे पाते हैं। तन्मय स्थिति में होना अर्थात शरीर से परे होने का भाव पैदा कर स्वयं को विचार समुद्र में डुबा देना। लोकमान्य तिलक के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है कि जब उनके अंगूठे में एक फोड़े को चीरा लगाया जाना था तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन की गंभीरता बताकर दवा सूंघाकर बेहोश करने का प्रस्ताव रखा। उनने कहा, मैं अपने को गीता के प्रगाढ़ अध्ययन में लगा दूं, आप बेखटके ऑपरेशन कर ले। डॉक्टरों को सुखद आश्चर्य हुआ कि पूरी अवधि में वे बिना हिले डुले गीता पढ़ते रहे। शांतिपूर्वक ऑपरेशन किया गया। पूछने पर इतना ही कहा कि तन्मयता इतनी प्रगाढ़ थी कि ऑपरेशन की ओर ध्यान ही नहीं गया और दर्द भी नहीं हुआ। विचारों के बिखराव का एकीकरण, चित्तवृत्तियों का निरोध यदि किया जा सके तो मनुष्य दुनिया के बुद्धिमानों की तुलना में असंख्य गुनी विचारशीलता, प्रज्ञा, मुभा प्राप्त कर सकता है। मात्र समझदार न कहलाकर तत्वदृष्टा
कहला सकता है। आत्मिक प्रगति का अभीष्ट प्रयोजन भी पूरा कर सकता है। मेडिटेशन मनोनिग्रह की योग के प्रकरण में अक्सर चर्चा होती है, पर यह है विस्तृत चित्त की वृत्तियों का अधोगामी चिंतन प्रवाह का निरोध एवं तदुपरांत ऊर्ध्वीकरण। इसके लिए निराकरण ध्यान भी किया जा सकता है, साकार भी। कई व्यक्ति इसी ऊहापोह में रहते हैं कि कौन सा ध्यान श्रेष्ठ है, निराकार या साकार। ध्यान उपासना के साथ जब भी जोड़ा जाता है वह आत्मिक प्रगति के साथ भी भौतिक प्रगति का भी लक्ष्य पूरा करता है। ईश्वर प्राप्ति, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति जैसे महानतम उद्देश्यों के कारण उपासना व ध्यान परस्पर जोड़ कर किए जाते हैं व तुरंत लाभ भी देते हैं। विभिन्न संप्रदायों तथा विधियों में उसके प्रकारों में थोड़ा बहुत अंतर भले ही हो, पर ध्यान का समावेश हर पद्धति में है। साकार ध्यान में भगवान की अमुक मनुष्याकृति को मानकर चला जाता है, उनके गुणों का ध्यान किया जाता है। वहीं निराकार ध्यान में प्रकाश पुंज पर आस्था जमाई जाती है। सूर्य जैसे बड़े आग के गोले, सविता देवता का ध्यान और प्रकाश बिंदु जैसे छोटे आकार का ध्यान भी एक प्रकार का साकार ध्यान नहीं है। अंतर मात्र इतना है कि उसमें मनुष्य जैसी आकृति नहीं है। ध्यान के कई तरीके हैं, जिनमें से जिन्हें जो उपयोगी हो वह करके लाभान्वित हो सकता है। प्रखर साधना वर्ष में सारे भारतवर्ष विश्व में अखंड जप के साधना आयोजन चल रहे हैं। उन सभी में ध्यान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। बिना ध्यान का जप मात्र जीव का व्यायाम है। जप में प्राण प्रतिष्ठा ध्यान द्वारा ही की जाती है। अतः ध्यान को तकनीक न मानकर भाव प्रभाव के रूप में समझते हुए करने का अभ्यास यदि इष्ट मंत्र के जप के साथ किया जाए तो वह निश्चित ही जप को प्रभावी व फलश्रुति परक बना देता है। एक प्रकार का ध्यान प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य का, सविता देवता का किया जाता है। स्वर्णिम प्रकाश की किरणों के साथ शरीर में प्रवेश कर रही है एवं वह अंदर से बाहर तक निर्मल, पवित्र, प्रकाशमान होता चला जा रहा है। यह ध्यान सर्वश्रेष्ठ है एवं इसमें सतत सूर्य के पापनाशक तेज से आत्मसत्ता के घिरे होने के भाव चित्र बनाए जा सकते हैं। प्रार्थना की जा सकती है कि यह तेज सभी कषाय कल्मशों को नष्ट कर समृद्धि का उदय कर सत्कर्म को प्रेरित कर दे। यदि उदयमान सूर्य देख पाना हर किसी के लिए अपने आवा कमरे, पूजा कक्ष कर स्थिति के कारण संभव नहीं है, तो ऐसे चित्र का ध्यान कर भावपटल पर ऐसा चिंतन किया जा सकता है। सूर्य का छोटा संस्करण दीपक, जलती हुई दीपक की लौ को थोड़ी देर खुली आंखों से देखना, फिर कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर उसे भूमध्य नासिका के अग्रस्थान पर जहाँ दोनों नेत्र मिलते हैं ज्योति के रूप में देखना। ज्योति अवतरण की बिंदु योग साधना कहलाती है। इससे बहिर्त्राटक अंतरत्राटक की क्रियाओं द्वारा उसे साध कर पिनियल पिट्यूटरी एक्सिस को, आज्ञा चक्र को जगाया जा सकता है। खुली आंखों से देखने का क्रम क्रमशः कम करते हुए लोक को बार बार देखने का अभ्यास करना चाहिए। साथ में धीरे धीरे मानसिक जप भी चलते रहना चाहिए। वह खींची श्वास के साथ पवित्र वायु के ज्योतिषमान प्रकाश के प्रवेश का भाव एवं छोड़ी हुई निश्वास के साथ मलिनता भरे विचारों के बहिर्गमन का भाव भी साथ साथ किया जा सकता है। यह ध्यान बुद्धि लब्ध, भाव लब्ध, स्मृति बढ़ाने से लेकर अलौकिक वृद्धि सिद्धियों के द्वार खोलता है। एक ध्यान हिमालय का किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव हिमालय को अपना संरक्षक, अभिभावक व पारस कहते हैं। 4 बार यात्रा कर सतत हिमालय का ध्यान कर उनने अपने को दिव्यदर्शी प्रज्ञा पुरुष अवतारित सत्ता के रूप में विकसित किया। हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। ऋषियों की तपस्थली हिमालय से सतत चैतन्य धाराओं का प्रवाह आ रहा है एवं मन मस्तिष्क को शीतल बना रहा है, तपते हुए अंतःकरण पर ठंडे छींटे लगा रहा है। यह भाव किया जा सकता है। हिमालय सदा से ही आध्यात्म पिपासुओं, जिज्ञासुओं, साधुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिर भी उसका ध्यान तो निश्चित ही अलौकिक क्षमताओं का जागरण करने की शक्ति रखता है। 21वीं सदी में प्रवेश कर रही मानव जाति के तपते तनावग्रस्त तन के लिए हिमालय का सद्य ध्यान, सतत वही रमन करते रहने का चिंतन एक श्रेष्ठतम चिकित्सा उपचार हो सकता है। एक और तरीका ध्यान का है दर्पण में अपनी आकृति देखते हुए बार बार आत्मबोध की स्थिति में अपने अंतस को ले जाना। तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंदोहम का भाव लाते हुए कि हम शरीर नहीं, हाड़ मांस का पुतला नहीं, हम श्रेष्ठता की प्रतिमूर्ति है, भाव संवेदनाओं का पुंज है। हम वही है जो भगवान है।
हमें वैसा ही बनना है जैसे भगवान है। मुखड़ा देख ले दर्पण में शीर्षक वाले श्री प्रदीप के गीत पर जब प्राण प्रत्यावर्तन संतों में ध्यान का क्रम चल पड़ता था तो साधक फूट फूट कर रो पड़ते थे। उन्हें बार बार स्मरण दिलाया जाता था कि अब तक जो जीवन जिया था वह एक पशु का था, अब मानव देव मानव का जीवन जीना है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। सारे विगत कर्मों का उसमें देखते हुए साधकों को ईश्वरीय स्वरूप का बोध होता है। आभास होता है कि हमें अपने आप को अब क्या बनाना है। एक ध्यान अपने इष्ट पर किया जा सकता है। ध्यान में याद रखना चाहिए कि आकृति से पीछा छूटना आसान नहीं है। ध्यान धारणा के सहारे आत्मचिंतन का प्रयोजन पूरा हो सके, इसके लिए इष्ट चाहे वे शिव पार्वती हो, शिवलिंग हो, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, माँ गायत्री, अम्बा, भवानी, दुर्गा, सरस्वती अथवा गणेश या हनुमान एवं काबा का ध्यान हो, चाहे ईसाई का पैगंबर हो या अथवा अपना गुरु का उन पर मन आरोपित कर ध्यान को प्रगाढ़ बनाना चाहिए। इष्ट देव के समीप अति समीप होने के उनके साथ लिपट जाने उच्च स्तरीय प्रेम के आदान प्रदान की गहरी कल्पना करनी चाहिए। इसमें भगवान और जीव के बीच माता पुत्र स्वामी सेवक जैसा कोई भी संबंध बनाया जा सकता है। इससे आत्मीयता को अधिकाधिक घनिष्ठ बनाने में मदद मिलती है। भक्त अपनी अहंता संकीर्णता को भगवान के इष्ट के चरणों में अर्पित करता है, भावना करता है कि यह सारी सत्ता सारा वैभव उसी दैवी शक्ति की धरोहर है। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।